Hello everyone, welcome back to Get Set Classes. My name is Shilpa. As you already know, we are running a series called Parts of Speech, जिसमें हमने 3 to 4 टॉपिक्स ऑलरेडी जो है आपके डील कर लिए हैं, से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स. इनकी बात हम ऑलरेडी जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. In continuation, we are going to discuss the topic adverb today. हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेष. अब आप सबको पता है कि किस तरह से हमने उन टॉपिक्स को डील किया है. बहुत बेसिक बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट मॉडरेट लेवल से होते हुए हमने एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स को अपनी वीडियोस में टैकल किया है और आपको जो है गो थ्रू कराया है. तो उसी नोट पे जो है हम एडवर्ब को भी सीखेंगे कि अभी तक जैसे आप कोई भी टाइप सीखते हो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो आपको ना जब आप टाइप्स की गहराई में जाते हो तो थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन बननी शुरू हो जाती है ग्रामर में. वही कंफ्यूजन, वही एक वर्ड का यूसेज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में भी दूर करेंगे. से इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कैसे डिफरेंट हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स से, उनका यूसेज देखेंगे. बोले तो रिलेटिव एडजेक्टिव्स का जो एग्जाम्पल है वो कैसे डिफरेंट है रिलेटिव एडवर्ब्स से, है ना. ये सारे जो लेवल ऑफ डिफरेंसेस हैं ये हम क्लियर करेंगे. सो वेलकम बैक टू गेट सेट क्लासेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. द टॉपिक इज एडवर्ब, हिंदी में क्रिया विशेषण. अभी शुरू करते हैं कि किस तरह से जो है हम चीजों को सीखेंगे. देखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, मिलकर इनको हम एनालाइज करेंगे फटाफट से और बहुत क्रिस्प सा सेशन रखेंगे. फिर भी अगर आपको डाउट्स होंगे तो यू विल पुट देम इन द कमेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अस, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस. ठीक है. ही सिंग्स लाउडली, शी राइट्स क्लियरली, यू ड्राइव केयरफुली, द वेदर इज टू कोल्ड, द गर्ल्स डांस्ड सो नाइसली, यश इज वेरी बोल्ड. ये सेंटेंसेस आपके साथ. अब इनमें ना कुछ वर्ड्स हैं जो एज एडवर्ब फंक्शन कर रहे हैं. चलिए देखते हैं. हमें पता है कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो उसमें यूजुअली ये पैटर्न या ये सिंटेक्स जो है आपका फॉलो होता है. एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. अब इसी फॉर्मेशन को देखते हुए हम इन्हें एनालाइज कर लेते हैं. लेट्स सी. यहाँ पर ही क्या है, प्रोनाउन है. सिंग्स क्या है, एक वर्ब है. यहां तक अगर हम सेंटेंस को छोड़ देते तो भी कंप्लीट था, ही सिंग्स. ठीक है. लेकिन अब ये नाउन, ये प्रोनाउन होते हुए, ये वर्ब होते हुए लाउडली क्या है, तो आप देखेंगे कि जो सिंग्स वर्ब है इसी को एक वर्ड आया है आगे जो मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है. वो उसका पिच बता रहा है कि वो कितना कैसा गाती है. बहुत धीरे गाती है, बहुत तेज आवाज में चीखते चिल्लाते हुए गाती है, या उसका मतलब एक तरह से आपको वॉल्यूम अप राइज उसका जो है पिच बता रहा है कि वो कैसा गाती है. वो गाती है लाउडली. ठीक है. तो सिंग्स क्या था, वर्ब थी, यानी एक्शन हो रहा था. उसी को तो उस वर्ड ने मॉडिफाई किया ना. तो यहां पे लाउडली हो गया आपका एडवर्ब. वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन यूजिंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. उसी तरह से देखो, शी राइट्स क्लियरली, इसमें भी आप समझ जाएंगे प्रोनाउन है, वर्ब है, और क्लियरली जो है वो राइट्स वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, उसी के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है. ठीक है. यू ड्राइव केयरफुली, ड्राइविंग हो रही है, यहाँ पे एक्शन है ड्राइविंग. ठीक है. और इस एक्शन को किस तरह से किया जा रहा है, केयरफुली किया जा रहा है. तो इस वर्ब को ही तो केयरफुली मॉडिफाई कर रहा है. दीज आर एडवर्ब्स. द वेदर इज टू कोल्ड. अब यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस है ना. अब हमें पता चलेगा कि एडवर्ब जो है वो केवल वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, ऐड करता है मीनिंग में. ऐड करता है मीनिंग में किसके, वर्ब के. क्या केवल वर्ब के, नहीं, ऐड करता है मीनिंग में वर्ब के, एडजेक्टिव के, एंड इवन अनदर एडवर्ब के. वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों के मीनिंग में कुछ ऐड करता है क्या, एडवर्ब. वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन, लेट्स डाइव डीप. कैसे, ये देखो,
यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वेदर की, मौसम की बात हो रही है। कैसा है भाई मौसम? कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है, इज बीइंग बता रहे हैं, ठीक है, होना, किसी चीज का होना। तो ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए तो समझ आ गए, ठीक थे ये। लेकिन अब हम इनको देखें कि वेदर को कोल्ड बताया है, तो वेदर की तो एक तरह से विशेषता बताई है, इसका एक डिस्क्रिप्शन बताया है ना, डिस्क्राइब किया है वेदर को। लेकिन जो वर्ड टू है, जो वर्ड टू है, उसने क्या किया है? उसने जो ठंडक थी, जो कोल्ड था, है ना, एनवायरनमेंट, उसकी एक वो बताई है, कंसंट्रेशन बताई है कि किस तरह से वो बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखोगे इसकी डिग्री हमें पता चली है, इसकी कोल्डनेस की। तो वो किस वर्ड ने करा? टू ने किया, तो वो हो गया एडवर्ब आपका, ठीक है, क्या हो गया? एडवर्ब। लेकिन कोल्ड क्या था? एडजेक्टिव था। तो यहाँ पे एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया? एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द गर्ल्स डांस्ड सो नाइसली। अब यहाँ पे क्या है? द गर्ल्स तो एक सब्जेक्ट ही हो गया कि ये लोग जो है डूअर हैं एक्शन के, क्या कर रहे हैं ये लोग? डांस कर रहे हैं। डांस्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब आ गए। अब क्या है? सो नाइसली, है ना, किस तरह से किया उन्होंने? नाइसली किया, है ना, मतलब एक तरीका, एक मैनर बताया गया है। आप देखेंगे जो वर्ड्स एल वाई से एंड करते हैं ज्यादातर वही होते हैं एडवर्ब्स, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वही होते हैं। एल वाई से एंड होने वाले 99% वर्ब्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इनसे एंड ना होकर भी एडवर्ब होते हैं। लेट्स सी। नाउ यश इज वेरी बोल्ड। अब यश के बारे में बताई गई है कि वो है, यश है, यश इज क्या है? बोल्ड है, ठीक है। तो बोल्ड क्या है? उसकी एक क्वालिटी है। लेकिन अगर आप बोल्ड की बोल्ड के बारे में बताना चाहते हो कितना बोल्ड है, एक डिग्री है उस चीज की, तो आप बताओगे वेरी, काफी ज्यादा बोल्ड है, ठीक है। तो उस चीज से आपको जो है चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये किस तरह से वर्ब को, एडवर्ब को या एक अनदर एडवर्ब को जो है मॉडिफाई। चलिए इसकी जो क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन है, उस पे हम एंटर करते हैं। ये जो वर्ड्स थे आपके सामने, ये सबके सब नीचे आ गए हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। दे आर मॉडिफाइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और इवन अदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब को भी करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एन एडवर्ब? द डेफिनेशन इज हियर आउट, ओके। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज या क्वालिफाइज। क्या करेगा एडवर्ब? या तो मॉडिफाई करेगा, ठीक है, घुमाएगा उसे, या क्वालिफाई करेगा। मॉडिफाई करके वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। कैसे? एक वर्ब के अंदर कर देगा, एक एडजेक्टिव के अंदर, या अनदर एडवर्ब के अंदर। जो बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, द वेरी सेम थिंग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब वो क्या करती है? गाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वर्ब है, एक एक्शन हो रहा है, पर इसी वर्ब को एक वर्ड है जो मॉडिफाई कर रहा है एल वाई लगा के, है ना, वो क्या है? ब्यूटीफुली। तो आपका ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब देखो, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, अब किसे करेगा? अब अगले एग्जाम्पल में एडजेक्टिव को करेगा। द टी इज टू हॉट। तो टी के बारे में बता दिया, कैसी है? हॉट है, ठीक है। कितनी हॉट है? तो वो बताएंगे टू हॉट। टी कैसी है? टू हॉट है, काफी ज्यादा। तो ये मॉडिफाई किसको कर गया? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या था? हॉट। तो एडवर्ब क्या हुआ? टू, ठीक है। ऐसे होगा। ही रैन वेरी फास्ट। उसने क्या किया? वो भागा। कैसे भागा? फास्ट। अब यहाँ पे आप देखो कि एडवर्ब, यहाँ पे ट्विन एडवर्ब्स हैं, है ना। आप देखोगे कि दो एडवर्ब्स एक साथ जो है बैठे हुए हैं। यहाँ पे रैन तो वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो फास्ट है ना, वो रैन के बारे में ही तो बता रहा है, यानी एक वर्ब के बारे में ही तो बता रहा है, उसकी स्पीड। तो ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। अब वो तेज भाग रहा था, लेकिन मैं कहूं वो वह बहुत तेज भाग रहा था, तो जो यहाँ पे बहुत वर्ड आ गया, इंग्लिश में बोले तो वेरी वर्ड आ गया, इसने क्या किया? इस फास्ट वर्ड के अंदर और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। तो इस तरह से ये भी क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया। और इन दोनों ने एडवर्ब्स ने मिलकर जो है
एक दूसरे को मॉडिफाई किया, राइट। बेसिकली वेरी ने फास्ट को मॉडिफाई किया। तो ये हो गई आपकी एक जनरल इंट्रोडक्शन टू एडवर्ब। आई होप पिक्चर एकदम क्लियर है। अगर आपको डाउट्स हैं तो यू कैन पुट इन द कमेंट्स, यू कैन कनेक्ट विद अस। नेक्स्ट यू सी, अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की बात करेंगे फटाफट से, और फिर हम कुछ जो चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कंपैरिजन ज़रूरी है, जिनसे कंफ्यूजन क्रिएट होती हैं, उन सब टॉपिक्स को डील करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कितने मेजर काइंड्स हैं? 9 मेजर काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, ठीक है। क्या क्या है भाई? शुरुआत में जो 7 है उनके आगे लिखा है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। टाइम की बात होगी एडवर्ब ऑफ टाइम में, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसको आप एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हो, एडवर्ब ऑफ मैनर जिसे आप तरीका कहते हो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन होता है कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेशन होता है नेगेटिव या सेंटेंस, है ना। द tone, if the tone is positive you'll say affirmation, and if you'll say the tone is negative you'll say negation. You keep doing affirmations about you, you keep doing good affirmation about you, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न, यहाँ पे रीज़न की बात होगी, ठीक है। रीज़न यानी कारण। इसके बाद आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटेरोगेटिव जो है वो आपको पता है काफ़ी दलबल वाली फैमिली है, और कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स में आके बैठ जाता। इस तरह से यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव एडवर्ब खुद को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से अलग करेगी। लेट्स सी। रिलेटिव एडवर्ब की बात करेंगे, ठीक है। अब हमने पता है रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, रिलेटिव एडजेक्टिव्स भी पढ़ लेते हैं, रिलेटिव एडवर्ब भी पढ़ रहे हैं। अब आप देखोगे कि ये जो रिलेटिव वाली जो काइंड है ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, ठीक है। नहीं करेगी। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द एंटायर वीडियो, आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। वी आर हाइडिंग नथिंग फ्रॉम यू, वी आर ब्रिंगिंग द वेरी क्लियर पिक्चर फ्रंट ऑफ, ठीक है। कुछ भी मतलब इधर से उधर और ये सब हम नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी। एडवर्ब ऑफ टाइम है सबसे पहला, इसे हिंदी में कहेंगे आप कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है जिसको पढ़ते ही दिमाग में पिक्चर बन जानी है, ठीक है। सबसे पहला जो हम डील कर रहे हैं वो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें क्या होगा? अब एडवर्ब हमें पता है किस किस को मॉडिफाई करेगा। अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना वो आपको बताएगा टाइम ऑफ एन एक्शन, किस तरह से कोई एक्शन किस टाइम पर हुआ, समय। नाम में ही बता रहा है। तो द क्वेश्चन व्हेन, आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कब, ठीक है। आप इसको सीधा सा क्वेश्चन करोगे तो आप कैसे इन्हें क्वेश्चन करोगे? लेट्स सी। आई विल विजिट द टेम्पल, किसको क्वेश्चन करना है भाई? वर्ब को कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो आप वर्ब को ही क्वेश्चन कर लो, वो अपना एडवर्ब खुद ही बता देगी। आप वर्ब को क्वेश्चन करो। लेट्स सी। आई विल विजिट द टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है? विजिट, कि आपका जाना है, ठीक है। आप कहीं जाएंगे, आपकी विजिट है। कहाँ है? टेम्पल पे है, वो आपका नाउन है, ठीक है। आई विल विजिट द टेम्पल। लेकिन यहाँ पे विजिट को क्वेश्चन करो, कौन सा क्वेश्चन करना है? एडवर्ब ऑफ टाइम वाला, व्हेन, कब। विजिट व्हेन? टुमारो। अपने आप आंसर आ गया। बस यही वर्ड आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखो, ही अराइव्ड। अगर मैं यहीं पे सेंटेंस छोड़ दूं तो भी ठीक था, लेकिन एडवर्ब्स क्या करते हैं? ब्यूटिफाई करते हैं सेंटेंसेस को। पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे ब्यूटिफाई करते हैं। जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हो ना, उसी तरह से दीज आर द डिवाइसेस दैट मेक श्योर दैट यू दे एनरिचिंग द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से ग्रामर की जो है ब्यूटी को एनहांस करते हैं। ही अराइव्ड येस्टरडे। अब उसके अराइवल की बात हो रही है कि वह आया था। ही अराइव्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्ब अराइव को क्वेश्चन करूं व्हेन, कब, तो आंसर आएगा येस्टरडे, ठीक है। तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है एडवर्ब ऑफ टाइम में और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। बहुत सारी कंफ्यूजन जो है बच्चों को होती है कुछ वर्ड्स में, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करते हो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच वी विल ऑल्सो बी डूइंग लाइक इन द साइमल्टेनियस
नो नो इन द फॉलोइंग सेशंस। तो जस्ट रिमेंबर, जैसे डेली वर्ड है, अब जो डेली वर्ड है ये कुछ बच्चे टाइम में लगा देते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में। बिल्कुल गलत नहीं है लेकिन बिल्कुल सही भी नहीं है, क्योंकि डेली जो है ना ये एक फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है ये किसी चीज। तो आप हमेशा याद रखेंगे फॉर द वेरी एग्जैक्ट एंड लॉजिकल आंसर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। So you will not include the word daily in adverb of time. No, it is not. ठीक है, तो आप डेली यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, इट इज फ्रीक्वेंसी वाला। टुडे आई एम गोइंग टू मीट हर, आज मैं उससे मिलने, तो आप बात कर रहे हो गोइंग टू मीट हर, है ना, उससे मिलने जा रहे हो, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, तो एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर देगी? गोइंग टू मीट व्हेन, और गोइंग टू मीट हर व्हेन, कब? टुडे, एग्जैक्टली, आज की बात हो रही है, तो काल बता दिया इसने, समय बता दिया, कब का समय? आज का समय, आज मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फिर से एक हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। शी लेफ्ट अर्ली, शी लेफ्ट वो चली गई थी, व्हेन अर्ली, तो इस तरह से जो ये वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन गए। और इसके साथ साथ कुछ और जो है वर्ड्स हैं, से सून, जस्ट, अगो, लेट, नाउ, ऑलरेडी, टुडे, देन, अगेन, यस्टरडे, अर्ली, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग दीज वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, टुमोरो, द नेक्स्ट डे, इमीजिएटली, फॉर्मरली, नेवर, लेटली, ये सब के सब जो है, एवर, बिफोर, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अब आप इसमें देखोगे कि जो कोई एक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन जब आप उसको क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कितना फ्रिक्वेंटली हुआ, कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी बताएगा। हिंदी में बोले तो बारंबारता का आपको पता चलेगा कि वह कितनी बार हुआ, या कितनी बार होता है, या कितनी बार होगा। बस इतना सा, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, और ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स समथिंग हैज हैपेंड और हैपेंस और विल हैपन। इजी, देखते हैं। हिंदी में देखो, कोई कार्य कितनी बार हुआ है, ठीक है, होगा या हो चुका है, वो सब। एग्जाम्पल्स है, ही अटेंड्स क्लास। अब आप ना, मतलब जैसे ही मैं डेफिनेशन बताती हूँ ना और एग्जाम्पल्स पे आती हूँ, आप तुरंत जो है रेडी हो जाते हो मेरे को बताने के लिए कि इसमें क्या होगा, है ना। जैसे कि ही पता है नहीं है, अटेंड्स पता है वर्ब है, क्लास एक नाउन है, तो अटेंड्स हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन, किसको क्वेश्चन कर रहे हैं हम? ये वर्ब को, किस वर्ब को? अटेंड्स को। आंसर क्या मिल रहा है? रेगुलरली। कितनी बार आता है क्लास में? रेगुलर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। ठीक है, आई हैव, मैंने किया, क्या किया? सपोर्ट किया, किसको? आपको। कैसे, कब, कितनी बार? इसमें आया ऑलवेज, यानी हमेशा। तो ये भी तो आपको वही बता रहा है ना, किसी चीज की कितनी बार आप सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट। ठीक है, तो वंस, ट्वाइस, डेली, अगेन, ऑलवेज, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, पंचुअली, रेगुलरली, ओकेजनली, सेल्डम। ठीक है, ये सब के सब क्या है? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेवर, ऑफन, ठीक है, समटाइम्स, डेली, आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये सब के सब आपके फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता चल गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम वाले और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले अलग कैसे हैं। ठीक है, टाइम में ना एक पर्टिकुलर बिल्कुल स्पॉट सा दे रखा है, लेकिन जो ये सब है ना, इनमें आपको एक रेगुलरिटी दिखेगी चीज़ों में। नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, नेवर। होता रहता है, ओकेजनली। रोज होता है, रेगुलरली। समय से होता है, पंचुअली। तो ये एक फ्रीक्वेंसी जो है फील कराते हैं आपको। नेक्स्ट यू कम एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे देखो, प्लेस पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वो सभी आंसर देंगे प्लेस का, और जो आंसर वो देंगे वही आपका एडवर्ब है। कैसे? लेट्स सी। दीज टेल अस वेयर द एक्शन हैपेंड। ठीक है, प्लेस मतलब कहाँ, है ना, तो वही हम देखते हैं। यह बताते हैं कि कार्य
कहाँ हुआ, कार्य कहाँ हुआ। देखिए प्लीज कम हेयर, डेफिनेशन बताते ही और एग्जाम्पल आते ही तुरंत आंसर आपके पास है। इजी है, बिल्कुल इजी है। कैसे? प्लीज कम हेयर, हाउ, प्लीज कम, कहाँ, कहाँ का आंसर कौन दे रहे, कम वेयर, है ना। तो यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन जो है करेंगे वो वेयर होगा। जिस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम में आप क्वेश्चन कर रहे थे व्हेन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप क्वेश्चन कर रहे थे हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, उसी तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप उनको वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्वेश्चन करेंगे वेयर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, कम, तो आपने क्वेश्चन किया वेयर, आंसर आया वेयर। यही हो गया आपका एडवर्ब। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, ही वेंट, वह गया। वेंट क्या है, कार्य होना है, क्रिया है, वर्ब है। अब इसी वर्ब को आप वेयर पूछो, वेंट वेयर, तो बताएगी फार, काफी दूर, फार। तो बस यही जो है आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। द किड्स रैन आउटसाइड, बच्चों ने क्या किया, भागे। वेयर, रैन वेयर, आउटसाइड। एग्जैक्टली आपके ये सारे एडवर्ब्स हैं। शी इज सिटिंग इनसाइड, उसी तरह से इनसाइड भी कहाँ बैठी है, वो बैठी हुई है, एक एक्शन है, सिट इज एन एक्शन, इट इनसाइड इज मॉडिफाइंग इट, एडवर्ब हो गया। ठीक है। कम वेयर, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया उसी तरह से हमने बिल्कुल रिच जो है नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, एंड यूल गेट दीज पीडीएफ्स ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप एंड अदर हैंडल्स, okay, through Facebook. So these are the notes that we've brought to you. तो कॉमन प्लेस एडवर्ब्स, ये देखो ये प्लेस वाले एडवर्ब्स आ गए आपके साथ। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे, एवरीवेयर, अप, फार, नियर, आउटसाइड, अवे, बिलो, इनसाइड, देयर, डाउन, अबव, हियर, ऑल ऑफ दीज आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट आप देख लो, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी की बात हो रही है। यहां पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना वो रहेगा टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक कोई चीज हुई, हाउ मच, कितनी हुई, और इन व्हाट डिग्री। ठीक है, ये भी वही है, किस मात्रा में, है ना, इन व्हाट, किस तीव्रता में हुई, समथिंग इज, कोई काम हुआ। तो हिंदी में देखिए, यह क्रिया, यह यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी क्रिया की, विशेषण की या अन्य क्रिया विशेषण, हाँ, या अन्य क्रिया विशेषण की तीव्रता या मात्रा बताते हैं। ठीक है, बस वही डेफिनेशन है जो एडवर्ब वाली है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इन चीजों को बताएंगे, इन चीजों को कि किस एक्सटेंट तक कोई काम हुआ। ठीक है, तो अब आप देखिए, द टी इज रैदर हॉट, क्या किसी काम की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है एडवर्ब। कैसे कर रही है, देखो, द टी इज रेदर हॉट, पहले तो टी का पता चला क्या है, टी हॉट है, टी इज हॉट। नाउ कितनी हॉट है, अच्छी खासी गर्म है। ठीक है, अब ये अच्छी खासी गर्म यानी गर्म वर्ड आपका एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव वर्ड में और इंफॉर्मेशन आई अच्छी खासी, तो वही हो गई आपकी एडवर्ब, और रैदर वर्ड यहाँ पे हो गया आपका एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका, तो दिस इज इट, या द मूवी वॉज वेरी बोरिंग। यहाँ पे बात हो रही है मूवी की, कैसी थी मूवी, बोरिंग थी। वॉज से पता चल रहा है कि पहले देखी थी, टेंस आ गया, द मूवी वॉज बोरिंग। अगर मैं बोरिंग कहूँ तो भी आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर मैं वेरी ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पे बोरिंग है ना, इसकी जो विशेषता है, द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, यहाँ पे बोरिंग क्या है, एडजेक्टिव है। बोरिंग लग रहा है, वर्ब है, लग रहा है बस, नहीं, ये एक एडजेक्टिव है। जिस तरह से मोहन लाइक्स एक्टिंग एंड मोहन इज एक्टिंग वाले एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझा था प्रीवियस वीडियो में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। सो द मूवी वॉज बोरिंग, it's not adjective here, rather it's telling about the movie. तो वेरी जो है ना यहाँ पे, ये बोरिंग के बारे में ही बता रहा है कि वेरी कितनी बोरिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग। तो ये विशेषता हो गई मूवी की, द मूवी वॉज वेरी बोरिंग।
लेकिन कितनी बोरिंग, वेरी बोरिंग, तो वेरी हो गया एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट आप देख लो, दिस रूम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, लगभग खाली है। एक मैं कहूँ ये रूम खाली है, और एक मैं कहूँ यह रूम, यह कमरा लगभग खाली। तो जो लगभग वर्ड आया है ना, ये खाली वाले वर्ड में एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। कैसे? और इसी तरह से ये बन जाता है एडवर्ब। एम्प्टी तो इसकी विशेषता हो गई, किसकी? वर्ब की। तो एम्प्टी तो आपका एडजेक्टिव हो ही गया। अब इसी एडजेक्टिव को ऑलमोस्ट जो है एड ऑन कर रहे हैं, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, वह काफी टायर्ड थी कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। शी वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, तो इसमें आप देखेंगे कि टू टायर्ड है ना, उसको कंटिन्यू करना था लेकिन वो टायर्ड थी। कितनी टायर्ड थी? टू टायर्ड, काफी ज्यादा थकी हुई थी। तो यहाँ पे जो है आपका ये टू एडवर्ब हो गया। और टायर्ड क्या है कि वो टायर्ड थी, ये उसकी विशेषता बता रहा है, दैट शी वाज इन अ स्टेट ऑफ टायर्डनेस, ठीक है, वो थकी हुई थी, है ना। तो हॉट हाउ मच, ये वाला एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक एग्जाम्पल को खुल के एक्सप्लेन कर रखा है कि आप कैसे उसको क्वेश्चन करोगे। तो कॉमन जो है, कॉमन डिग्री एडवर्ब्स आपके सामने हैं, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, रादर, फुली, हार्डली, इनफ, नियरली, सो, क्वाइट, मोस्ट, मच। इनको आप ध्यान रखेंगे कि ये सभी जो हैं आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मोस्ट, मच, फुली, हार्डली, क्वाइट, सो, ये सब के सब, ठीक है। या so this is all about this. Next you see adverb of affirmation and negation. Affirmation होता है when you give a uh, positive conclusion to something, or you say you come out in a positive output, ठीक है। लेकिन negation होता है negative, यानी कि आप उसका डिनाइल कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो, आप उस चीज़ के फेवर में नहीं हो, तो आप नेगेट करोगे और उसी चीज़ को आप नेगेशन बोलो, राइट। अब हिंदी में देख, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज एक्सप्रेस कंफर्मेशन और डिनायल। अब किस तरह से पता चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है या डिनायल है? आप जो है क्वेश्चन करेंगे, किसको क्वेश्चन करेंगे? वर्ब को। देखते हैं, दीज एक्सप्रेस कंफर्मेशन और डिनायल स्पेशली एज एन आंसर टू अ क्वेश्चन, एज एन आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन निकल के आएगा, वो जो वर्ड होगा वो आंसर होगा एक क्वेश्चन का। किस तरह से? लेट्स सी, डू यू अग्री, क्या आप सहमत हैं? तो आप एकदम से बोलेंगे यस, क्या आप बोलेंगे सर्टेनली, बिल्कुल, आई अग्री। तो जो वर्ड निकल कर आया ना उसी का, अफर्मेशन का, कि हाँ आप उसके हक में हैं, यू आर इन इट्स फेवर, यू आर कंफर्मिंग इट, तो वो वर्ड है यस, और यही है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसके एग्जाम्पल्स हैं यस, श्योरली, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, ये सब के सब, ठीक है। इज ही कमिंग, क्या वह आ रहा है? ही इज श्योरली कमिंग, यस, वो बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ही इज श्योरली कमिंग, तो यहाँ पे कमिंग जो है एक वर्ब थी, है ना। इज ही कमिंग, यहाँ पे इसी को मॉडिफाई किया है कि वह पक्का आ रहा है, जरूर आ रहा है, तो आने को मॉडिफाई किया है कि जरूर आना, राइट। सो श्योरली इज योर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अब नेगेशन का देखो, इज शी इन, क्या वह है ना, क्या वह अंदर है? इज शी इन, क्या वो कोई प्रपोजल रखा गया है, शी इज अग्रीइंग टू इट, इज शी इन, दैट वे ऑल्सो यू कैन आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है नो, शी इज नॉट, मतलब वो जो है उस चीज से सहमत नहीं है। तो जो आपके वर्ड्स होते हैं नो, नेवर, नॉट, ठीक है, ये सब के सब जो हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन में तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। जो पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहे हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेटिव वाले एडवर्ब ऑफ नेगेशन, राइट। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, यस, एडवर्ब ऑफ रीजन। अब जो है एडवर्ब्स की बात करेंगे, कारण आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, दीज इंडिकेट द रीजन और कॉज ऑफ द एक्शन, ठीक है, कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, उसका रीजन बताएंगे। मतलब आपको जो वर्ब है ना, जो वो कोई काम हुआ है या कोई एडजेक्टिव है या कोई एडवर्ब है, वो क्यों हुआ,
रीजन आपको पता चलेगा। यह बताते हैं कि कोई कार्य क्यों हुआ, व्हाई। ठीक है, देखिए, ही फेल्ड, वह फेल हुआ। ही इज अपसेट, वह उदास है। एक्शन क्या हुआ, उसका फेल होना, और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका दुखी होना। फेल होने की वजह से वो दुखी हुआ। तो जो सो है, ये सो वर्ड ही तो कारण बता रहा है। ही फेल्ड सो अपसेट। तो आपको पता चलेगा, कितना इजीली समझ आ गया। एडवर्ब ऑफ रीजन है, तो ये छोटा सा वर्ड जो छिप के बैठा था, ये एडवर्ब ऑफ रीजन ही तो है। आर यू श्योर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत इजीली, बहुत कोलोकियल स्टाइल में एक्सप्लेनेशन हो रहा है, एज इफ यू आर सिटिंग राइट इन एन ऑफलाइन क्लास विद मी। यस, so this is how we deal with concepts, and we bring the very crystal clear picture. No confusion, no hidden content, nothing, as clear as it is. ठीक है, once I said, I think in one of my videos, that Albert Einstein once said, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. बस वही चीज़ है, चाहे आप छोटे बच्चे से सीखो, अगर उसको कुछ अच्छे से आता है, उसे सीख, है ना, इफ़ ही इज़ एबल टू एक्सप्लेन इट वेल। चाहे आप किसी बड़े से सीखो, अगर उसे अच्छे से आता है और वह समझा के आपको उसी तरह से, उसी लेवल पे समझा पाता है, देन यू कैन से दैट यस ही नोज। Yes, so no hidden content and very clear explanations. Let's see. She worked hard, thus she succeeded. अब उसने क्या किया? She worked hard. उसने मेहनत की। अब जो है she succeeded, अब वो सफल हो गई। अब क्वेश्चन करो, she succeeded why? है ना, या फिर आप कहो she worked hard, उसने मेहनत की, इसीलिए, इस कारण से she succeeded। तो जो वर्ड है thus, वही तो बता रहा है इस बात को। एडवर्ब ऑफ रीजन दस होगा, इसीलिए ऐसा हुआ कि उसने मेहनत की थी, सो, या फिर दस शी सक्सीड। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रीजन बता रहे हैं कि इसीलिए ऐसा हुआ। द मैन वॉज लेट देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन। ऐसा हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ कि वो लेट आया था। द मैन वॉज लेट देयरफॉर, इस कारण से, he missed the train. Therefore, why did he miss the train? Because he was late. तो जो therefore है वो बता रहा है adverb of reason, है ना, मतलब ये पूरा का पूरा एक क्लॉज की तरह जस्टिफाई कर रहा है खुद को, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है वो एडवर्ब ऑफ रीजन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, राइट। नेक्स्ट आप देखो, आई वॉज सिक हेंस आई डिडंट अटेंड। मैं बीमार था, आई वॉज सिक ये कंडीशन हो गई, इसीलिए आई डिडंट अटेंड, इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया। तो जो हेंस वर्ड है वो क्लैरिफिकेशन देता है, वाई बता रहा है, ठीक है, दिस इज वाई आई डिडंट, दिस इज हेंस। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, जो ये सो, हिज, देयरफॉर, हेंस, ये वाले वर्ड्स हैं, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। इवन देयर आर मोर एग्जांपल्स हियर, या बिकॉज, और भी होते हैं, विल सी टू। नेक्स्ट आप देख लो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्या है, लेट्स सी। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम, प्लेस, मैनर, क्वांटिटी, एटसेट्रा। अब जो है, आपको मैं अभी तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स को समझा देती हूँ, और फिर एक बैटल कराएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ इनका। जस्ट वॉच हाउ ये वाले जो एडवर्ब्स हैं ये क्वेश्चन करते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, अलग दूसरे जो है वर्ब को क्वेश्चन कर सकते हैं, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, और रिलेटेड होते हैं टाइम को, प्लेस को, मैनर, क्वांटिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से व्हेन डू यू वेक अप, तो हमें पता है इंटेरोगेटिव वर्ड्स पूरी WH फैमिली है, हाउ वाला वर्ड भी हो सकता है, ये सब के सब जो हैं आपके इंटेरोगेटिव्स में आते हैं, क्योंकि ये जहाँ भी खड़े हो जाते हैं इंटेरोगेट करना शुरू करते हैं, पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो आपका जो सेंटेंस है, व्हेन डू यू वेक अप, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, वेकिंग अप, किसी का किसी समय पर उठना। अब इस उठना वाले एक्शन को और भी अच्छे से पूछ लिया, व्हेन डू यू वेक अप, तो जो वो व्हेन है ना,
यही आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब बन गया है, राइट। नेक्स्ट यू सी, वेयर इज योर बैग। यहाँ पे आपके बैग की बात हो रही है कि आपका बैग कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया वेयर, कहाँ पे। आई लुक बैक टू दिस सेंटेंस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाउ डिड शी सॉल्व इट। यहाँ पे सॉल्व करने की बात हो रही है कि किस तरीके से, किस मैनर में जो उसने सॉल्व किया। क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ, कैसे, क्या किया, सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करना इज अगेन एन एक्शन, ठीक है। तो हाउ जो है यहाँ पे हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ लॉन्ग विल दिस टेक, इसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग की बात हो रही है, ये भी एक क्वेश्चन है। वाई आर यू लेट, आपका लेट होना एक एक्शन है, तो आप बताएंगे कैसे, हाउ आर यू या वाई आर यू लेट। हाउ मच शुगर डू यू वॉन्ट, है ना, आपको कितनी शुगर चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका हाउ मच शुगर, दिस इज इंटेरोगेटिंग अबाउट द क्वांटिटी, दिस इज इंटेरोगेटिंग अबाउट द क्वांटिटी, सो बी केयरफुल, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितना शुगर आपको चाहिए। तो जो ये वर्ड्स है WH फैमिली वाले, ये सारे आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हो गए, ठीक है। अब इनमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है जो WH वर्ड्स हैं ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, हेंस दे आर एडवर्ब्स, राइट। दे कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑल्सो। अब जो भी कंफ्यूजन है आपको अगली स्लाइड में एकदम क्लियर देखते हैं। यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस दैट इज सॉर्टेड हेयर। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कैसे अलग होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब से। वन लाइन डेफिनेशन है, साथ में एग्जाम्पल है, साथ में एक्सप्लेनेशन है। देखो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क करते हैं क्वेश्चन एंड इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। हमें पता है कि वेयर इज माई पेन, ठीक है, या फिर हुज बैग इज दिस, है ना। ये दोनों अलग अलग तरह के WH फैमिली के यूज। देखो, विच बुक डू यू वॉन्ट, जैसे यहाँ पे बात हुई विच, कौन सी बुक, ठीक है। तो विच वर्ड के जस्ट बाद एक नाउन आ गया। हमने डिफ्रेंसिएशन सीख रखा है, जब भी ऐसा WH फैमिली वाला वर्ड नाउन से पहले आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। विच बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। अब इसमें आप देखोगे जो विच है इज डिस्क्राइबिंग द नाउन बुक, यहाँ पे बुक के बारे में ही तो बता रहा है विच। तो ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। आपने देखा ये वर्ड जो है बिल्कुल नाउन के आगे बैठ के बुक के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो ये नाउन जो एक नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। उसी तरह से व्हाट कलर इज योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस का क्या रंग है। तो यहाँ पे बात हो रही है कलर की, ड्रेस के कलर की, और कलर की जो है विशेषता व्हाट, कौन सा कलर, तो वही है कि व्हाट आपको डिस्क्राइब करे द नाउन कलर। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है वो इन नाउन्स का हो रहा है। उसी तरह से हुज बैग इज दिस, बैग भी एक नाउन है, यहाँ पे किसका बैग, है ना। तो WH फैमिली का वर्ड आके क्या कर रहा है, हुज डिस्क्राइब कर रहा है नाउन बैग को। तो इस तरह से जो है ये जो सारे वर्ड्स हैं विच, व्हाट, हुज, ये हो गए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद देखो इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछेंगे समय पे, जगह पे, कारण पे, तरीके पे, किसके, वर्ब के, राइट। देखो, व्हेन डिड ही कम, यहाँ पे बात हो रही है उसके आने की, लेकिन कब आया। आप इससे क्वेश्चन कर रहे हो व्हेन के थ्रू, व्हेन कहेगा कब, बात किसकी हो रही है, आने की, कब आया, कब का आना। तो व्हेन इज आस्किंग अबाउट द टाइम। तो इस तरह से जो व्हेन का यूसेज है यहाँ पे वो एज एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो रहा है, राइट। तो इसी तरह से वेयर आर दे गोइंग, यहाँ पे बात हो रही है उनके जाने की, लेकिन कहाँ जाना, जाना ठीक है, कहाँ जाना, तो एक वर्ब को मॉडिफाई किया, कहाँ नहीं, राइट। तो वेयर जो है यहाँ पे हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, आप लेट हो वो चीज है, लेकिन वाई, क्यों,
तो वो लेट को ही इंक्वायर कर रहा है, तो उस तरह से जो है वाई यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो लेट जो है यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब ही तो है, और उसी तरह से जो वाई है इस लेट एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। हाउ डिड यू डू इट, आपने कैसे किया, यहाँ पे करने की बात हो रही है, लेकिन कैसे किया, करना, कैसे करना, तो वो जो कैसे है आपका हाउ जो है यहाँ पे वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। यहाँ पे आपके मैनर की बात हो रही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपके टाइम, प्लेस, रीजन, और यहाँ पे एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सामने इनका। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपका इस तरह से, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे इनका क्या यूसेज है और इधर एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इनका कैसे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं। रिलेटिव वर्ड हमेशा क्या करता है, रिलेटिव्स वाला काम करता है, कनेक्शन बनाता है, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ कनेक्ट कर देता है, यही तो करते हैं रिलेटिव्स। यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब भी वही कर रहा है, संबंध बना रहा है। दीज कनेक्ट टू क्लॉजेस, है ना, दो क्लॉजेस को, एंड एक्ट लाइक इंटेरोगेटिव वर्ड्स दैट रेफर बैक। ये एक और भी क्लैरिटी दे देते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट, तो यहाँ पे जो वेयर वर्ड ये है तो WH फैमिली का, लेकिन ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं है, ये यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है दो क्लॉजेस के बीच में कि ये वही जगह है जहां मैं उससे मिला था, वेयर आई मेट हर, या जहां मैं उससे मिली थी। तो यहाँ पे जो वर्ड है वेयर, वो हो गया एक रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे मिलने की बात हो रही है यहाँ पे, और इधर प्लेस की बात हो रही है। तो आप देख रहे हो किस तरह से वर्ब को, एडजेक्टिव्स को जो है मॉडिफिकेशन मिल रहा है। आई रिमेंबर द टाइम, यहाँ पे देखो मॉडिफिकेशन प्लेस को मिला है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन वेयर हुआ। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन। ठीक है, यहाँ पे टाइम को मॉडिफाई किया है इस रिलेटिव एडवर्ब व्हेन ने। व्हेन वी लव्ड, जब हम हंसे, है ना, हम किस बात पे हंसे थे, आई रिमेंबर द टाइम व्हेन वी लव्ड। तो यहाँ पे इस टाइम का मॉडिफिकेशन है कि कब, किस समय की बात कर रहे हो आप, व्हेन, तो व्हेन हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। आई डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे कारण है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता तुम्हें, व्हाई, कि क्यों जो है वह चला गया था। तो व्हाई ही लेफ्ट एक सेंस है, आई डोंट नो एक सेंस है, और इसको जो है कनेक्ट कर रहा है एक रिलेटिव एडवर्ब जिसे बोलते हैं व्हाई ही, व्हाई। ठीक है, तो वाई ही लेफ्ट जो है वाई हो गया रिलेटिव एडवर्ब। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाउ इट हैपेंड, ऐसा कैसे हुआ। तो जहाँ जो आपका हाउ है वो मॉडिफाई कर रहा है कैन यू टेल मी, कि किस तरह से जो है इट हैपेंड, कि वो चीज़ जो हुई है वो कैसे हुई है। तो यहाँ पे हाउ इट हैपेंड, कैन यू टेल मी, ये क्लॉज है, दो क्लॉज एलिमेंट्स को रिलेटिव एडवर्ब कनेक्ट। जब आप कंजंक्शंस पढ़ेंगे तो भी आपको ना चीज़ें और भी क्लियर होंगी, और आपको पता चलेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इतना बड़ा परिवार है और ये आपस में कैसे रिलेट। ठीक है, तो वर्ड्स जो हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब जब कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को तो इन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। राइट, नेक्स्ट यू सी, इनका ही वर्सेस आ गया। ठीक है, किस तरह से जो है ये एक दूसरे से अलग है। अब देखिए रिलेटिव एडजेक्टिव जो है यूजुअली हुज, व्हिच और व्हाट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज एंड डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन इन द क्लॉज। तो ये नाउन फोकस्ड होगा। कैसे, आई रेड द बुक, यहाँ पे बुक की बात हो रही है, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो विच है, अगर आप इसको इकट्ठा बोलोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे विच जो है बुक के बारे में है। तो आई रेड द बुक, मैंने वह किताब पढ़ी जो तुमने दी थी, जो यानी वो वाली किताब।
दैट बुक, विच डिस्क्राइब्स द नाउन बुक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विच वर्ड है वो किस तरह से एक रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। फिर देखो, ही डिडंट अंडरस्टैंड, उसे समझ नहीं आया, क्या, अंडरस्टैंड व्हाट, या व्हाट सब्जेक्ट, तो उसे समझ नहीं आया कि व्हाट सब्जेक्ट शी स्टडीड, कि वह कौन सा विषय पढ़ती थी। तो आप देखोगे व्हाट रेफर्स टू द नाउन सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन के बारे में जो है क्वेश्चन है, ठीक है। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ती थी। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को एनरिच कर रहा है व्हाट वर्ड। अब रिलेटिव एडवर्ब देखो, अ रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट relative clause and modifies the verb in that clause। यहाँ पे एडवर्ब है तो किसे मॉडिफाई करेगा भाई, वर्ब को करेगा, किसमें, क्लॉज में। इट टेल्स व्हेन, वेयर और व्हाई समथिंग हैपेंड, ये वर्ब फोकस्ड है। देखो, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, क्या यहाँ पे वेयर हाउस के बारे में बता रहा है, नहीं। और यही डिफरेंस है इन दोनों में, अगर हाउस के बारे में बता रहा होता तो नाउन फोकस्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो वेयर बता रहा है ना, वो आई वॉज बॉर्न की बातें हो रही हैं कि मैं पैदा हुआ था, एक प्रोसेस हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था वो प्रोसेस, यही जो है वर्ड वेयर बताएगा, और इसीलिए ये वेयर वर्ड इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है। अब आपको समझ आ गया। नाउ यू लुक एट इट, डू यू रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, यहाँ पे अगर डे की बात हो रही होती, डू यू रिमेंबर द डे व्हेन, नहीं हो रहा ये कनेक्ट, डे के बारे में नहीं कर रहा बात, ये वर्ब नाउन फोकस्ड नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, व्हेन वी मेट, मिलने के बारे में बात हो रही है, जब हम मिले थे। तो यहाँ पे जो व्हेन है वो इसे ही एनरिच कर रहा है, मीटिंग वाले एक्शन, ठीक है। व्हेन कनेक्ट्स द डे एंड मॉडिफाइज द वर्ब मेट, यानी कि डे के साथ ये सिर्फ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मॉडिफिकेशन तो वर्ब में कर रहा है ना। तो द डे व्हेन वी मेट, लुक, द डे व्हेन वी मेट, तो जो व्हेन है वो डे को एक मॉडिफाइड वर्जन दे रहा है, वी मेट, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ब को जो है ये मॉडिफाई कर रहा है एग्जैक्टली कि कब मिले। दैट्स द रीजन वाई शी लेफ्ट। अब यहाँ पे रीजन को थोड़ी, रीजन को तो बस एक कनेक्शन दे रहा है अगले क्लॉज एलिमेंट के साथ, पर यहाँ पे उसका छोड़कर जाना और यहाँ पे वाई का उसके छोड़ के जाने का कारण बताना ही इसको रिलेटिव एडवर्ब बनाता है। तो यहाँ पे हो गया वाई एक्सप्लेन्स द रीजन, ठीक है, कि क्यों, एंड मॉडिफाइज द वर्ब लेफ्ट, ठीक है। तो वाई जो है यहाँ पे रीजन बताया रहा है। तो ये जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, और जिस तरह से आप इस चार्ट को और डीपली अंडरस्टैंड करोगे, कुछ और जो है एग्जाम्पल्स हम अपनी फोर्थ कमिंग वीडियोज़ में लेकर आएंगे और आपको और भी क्लियर पिक्चर जो है बनाकर देंगे, तब आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। We're even going to deal with various previous year questions, and we're also going to create mock tests for you for whichever exam you are preparing, and we are going to set forth a good level for you to appear in that exam. So stay tuned and focus. Yeah, लास्ट में एक चीज़ और थी, एक समरी टेबल है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन की बात करेगा, कब आया, येस्टरडे। फ्रीक्वेंसी की बात, यानी क्वेश्चन आप क्या करोगे वर्ब को, हाउ ऑफन, ठीक है। विंस एडवर्ब है जीतना, तो शी ऑलवेज विंस, है ना, वो जीतती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर की बात करेगा, कम वेयर, कम हेयर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, इट्स हॉट। अब आप इसे क्वेश्चन करो, हाउ मच हॉट, टू हॉट, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर क्या होता है, किसी भी चीज को करने का तरीका, मैनर, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ बनेगा। ये की क्वेश्चंस हैं, एक तरह से ये ट्रिक्स हैं आपके लिए एडवर्ब को फटाफट सेंटेंस से बाहर निकाल के लाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ शी डांस्ड, हाउ कैसे डांस किया, ग्रेसफुली। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, येस और नो, ये क्वेश्चन होता है सीधा, श्योरली, येस,
surely I will come, तो ये वर्ड हो गया एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन क्या, कारण। कारण हमेशा कोई कुछ करता है तो आप उससे उसका रीजन ही तो पूछते हो, क्यों ऐसा तुमने क्यों किया, मुझे कारण बताओ। तो वो ही क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे, ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट। तो यहाँ पे जो ये आपका बिकॉज है यही बन गया आपका एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि वो क्यों लेट हुआ था। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जैसा कि हमने देखा, ये सारे WH क्वेश्चंस होंगे। व्हेन डिड यू गो, आपके जाने की बात हो रही है, लेकिन व्हेन, कब, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जस्ट अभी सीखा है, कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट कर रहा था ना, द डे व्हेन आई मेट हर, तो द डे को व्हेन आई मेट के साथ कनेक्ट कर रहा था। कनेक्टर प्लस इंफॉर्मेशन, द डे व्हेन शी अराइव्ड, यहाँ पे व्हेन जो है एक कनेक्टर बन गया है द डे के बीच में, और शी अराइव्ड ये एक्शन हो रहा है, तो इस एक्शन को व्हेन, कब, द डे, इस तरह से ये मॉडिफाई कर, ये हो गया आपका रिलेटिव वर्ब, ठीक है। एंड दिस वाज द प्रिटी अमेजिंग सेशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। आई होप यू इंजॉयड, एंड जो लेवल आपका एडवर्ब्स में था उस लेवल से यकीनन आपका लेवल अपलिफ्ट हुआ होगा, और आपके बहुत सारे जो डाउट्स हुआ करते थे वो भी क्लियर हुए होंगे। यू कैन स्टिल टाइप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, and we'll get back to you soon with more some such amazing videos. Stay tuned, stay happy, stay fit. If you liked the session, it added something, even thoda sa bhi agar aapko previous knowledge mein add hua hai, do not forget to like, also share and subscribe to get such. See you.